गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आपके साथ हूँ और हम आप आगे का अध्ययन कर रहे हैं। पहले हमने थॉर्नडाइक के नियमों का अध्ययन किया था और सीखने के स्तर का अध्ययन किया था, लेवल ऑफ लर्निंग। आज हम जो सीखा हुआ ज्ञान है उसको आगे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं या आगे ट्रांसफ़र करना क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि जो हम सीख रहे हैं ज्ञान वो हमें हमारे जो फ्यूचर के लिए काम में ये आएगा या नहीं, या हम इसको ले पाएंगे या नहीं। अगर हम इनको फ्यूचर में काम में ले पाएँ तो ये हमारा नॉलेज हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, सीखने का स्थानांतरण। किसी एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान एवं कौशल का किसी अन्य क्षेत्र में प्रयोग होना। हमने किसी एक क्षेत्र में कुछ सीखा है और हम उसका आगे का नॉलेज, उस नॉलेज का उपयोग ले पा रहे हैं या नहीं, इसका हमें अध्ययन करना है। द कैरी ओवर ऑफ नॉलेज एंड स्किल फ्रॉम वन लर्निंग एरिया टू अनदर एरिया। किसी एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान एवं कौशल का किसी अन्य क्षेत्र में प्रयोग में लेना। कि हमने जो फर्स्ट क्लास में पढ़ा है वो हमारे सेकेंड या थर्ड क्लास में काम आ रहा है या नहीं। आज मैंने अगर कुछ कंप्यूटर सीखा है तो वो कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो मेरा आगे काम आ रहा है या नहीं। अगर मेरे आगे काम आता है भविष्य में ये नॉलेज तो मेरा सीखना पॉजिटिव है, अन्यथा मेरा सीखना पॉजिटिव नहीं है। आगे हम अध्ययन कर रहे हैं इसके टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग ट्रांसफ़र, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर। अगर हमने जो नॉलेज लिया है या स्किल सीखी है वो आगे मेरे काम आ रही है या नहीं। अगर वो मेरे आगे काम आ रही है तो वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र है। जैसे एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने साइकिल चलाना सीखा। साइकिल चलाना सीखा तो इस साइकिल चलाने का नॉलेज उसके क्या काम आया, मोटरसाइकिल चलाने में। मोटरसाइकिल में ये काम आया तो ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र है, क्योंकि जो साइकिल चलाना सीखा है तो साइकिल चलाते वक्त बैलेंस करना, ब्रेक लगाना, स्पीड का ध्यान रखना और अपने कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट, क्योंकि उसने साइकिल चला रखी है तो उसे मोटरसाइकिल चलाने में भी कॉन्फिडेंस हो रहा है। तो ये हमारा हुआ पॉजिटिव ट्रांसफ़र। और जैसे मैंने कार चलाना सीखी है तो मैं ट्रक चलाना भी आसानी से सीख सकती हूँ, क्योंकि जो कार चलाने में जो गियर बदलना है, स्टीयरिंग संभालना है, वो सभी ट्रक चलाने में काम आता है। तो ये मेरा ट्रांसफ़र हो गया पॉजिटिव ट्रांसफ़र। जैसे हमने गणित का ज्ञान लिया है, गणित, तो हम उसको विज्ञान, साइंस, सांख्यिकी आदि क्षेत्रों में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा हो रहा है पॉजिटिव ट्रांसफ़र, कि एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान मेरे दूसरे क्षेत्र में काम आ रहा है, तो मेरा ये ट्रांसफ़र हो गया पॉजिटिव ट्रांसफ़र। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं ऋणात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफ़र। ठीक है, दूसरा है हमारा है सेकंड पॉइंट है ऋणात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफर।
नेगेटिव ट्रांसफर। दूसरा हमारा पॉइंट है ऋणात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफर। अगर किसी हमने एक एरिया में जो नॉलेज लिया है वो मेरे दूसरे एरिया में काम में नहीं आ रहा है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो वो होगा मेरा नेगेटिव ट्रांसफर। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है जैसे हमने हिंदी भाषा में गिनती सीखी थी 1 2 3, और अंग्रेजी में हमने क्या सीखा, अंग्रेजी भाषा में सीखी 1 2 3। तो ये सीखना अलग है और ये सीखना अलग है, ये गिनती हमारे इस सीखने से डिफरेंस है, तो ये हमारे यहाँ पे काम नहीं आ रही है। और अगर हमने कोई साइंस का कुछ पढ़ा है तो हमारे हिंदी के विषय में कुछ काम नहीं आ रहा है। जैसे विज्ञान में जो हमने सीखा है वो हमारे हिंदी में कहीं काम नहीं आ रहा है, तो हमारा हुआ नेगेटिव ट्रांसफर। अगर क्योंकि हम उस सीखे हुए ज्ञान का कोई उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पॉइंट है जीरो ट्रांसफर, शून्य स्थानांतरण। मतलब हमने जो पहला हुआ सीखा हुआ ज्ञान है उसका न तो हमें कोई लाभ हो रहा है न कोई हानि हो रही है, तो हमारा क्या हुआ वो जीरो ट्रांसफर। तो ये तीनों हमारे हो गए अधिकतम स्थानांतरण के प्रकार। कि सीखे हुए ज्ञान का किसी अन्य क्षेत्र में प्रयोग में लेना ही अधिकतम स्थानांतरण है। धन्यवाद।